ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत खास हो, बहुत अच्छा हो, आई होप। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं तो हम अच्छी शुरुआत करेंगे आज के दिन की। आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। फाइन, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। An electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Then the charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter. हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। ये बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर? E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम एंड टॉर्क इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर एंड चार्ज हमें निकालना है, ठीक है। और डाइपोल लेंथ क्या है? P, ठीक है, सॉरी 2L। 2L इज 2 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड Q। आपको फॉर्मूला पता है टॉर्क का क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? मैम PE sin थीटा। यस, PE sin थीटा। जो भी क्वांटिटीज आपको गिवन है उनको आप रख दीजिए फॉर्मूला में और ट्राई कीजिए क्वेश्चन। मैम P 4 इंटू 10 की पावर -5 आ। P इज इक्वल टू कितना आया? 4 इंटू 10 की पावर -5। आंसर आ गया। ये Q की वैल्यू आई है। Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। P 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, बट आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी करें, फॉर्मूला आपको पता है? मैम ऑप्शन बी, PE sin theta, yes, PE sin theta is the formula. किस किस का आंसर ऑप्शन बी आया है? यस मैम बी आया है। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हुआ? क्वेश्चन क्वेश्चन है सॉल्व इट? यस मैम। आया बी ऑप्शन? यस मैम। कैसे आया बताना। फॉर्मूला पुट करने के बाद और फिर उसके बाद वो Q का फॉर्मूला लगा दूंगा। हाँ, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ से P मिल जाएगा। टॉर्क आपको गिवन है, P की होता है 12 की जगह 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट रखेंगे। 12 हम पूरा लेस करते हैं ना इसको, तो होता तो L ही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही किशन, बहुत दबी दबी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि P इक्वल टू QL 2L होता है। 2L लेकिन वो L के बराबर ही होता है क्योंकि हम 12 तो लेस करते हैं ना कोई डाइपोल की लेंथ को। ये अच्छा, ठीक है, दिस इज इट्स आंसर, ठीक है। तो इज इक्वल टू P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा साइन थीटा में खुलता है, ठीक है। ये टो आपको गिवन था 4 इज इक्वल टू P इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 साइन 30 डिग्री। E इज इक्वल टू, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? यस है मैम। ना? हाँ, ठीक है। E की वैल्यू आपको गिवन है एंड फ्रॉम हियर यू फाइंड आउट P, ठीक है। अब आपको 2L भी गिवन है, यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। Q इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 2L, दैट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 कूलम, दैट इज 2
मिलीकूलम. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. What is the flux through a cube of side A if a point charge of Q is at one of its corner? एक क्यूब है, एक पॉइंट चार्ज जिसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो वहां पर फ्लक्स क्या होगा क्यूब का? मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. यस मैम. किस किस का आंसर ऑप्शन बी है? ओके, ठीक है. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे. ये तो आपने अभी तक कहीं ना कहीं देख भी लिया होगा. Q इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. गॉस लगा क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पर 8 क्यों आया? क्योंकि जो चार्ज है वो किसी सेंटर पे रखा हुआ है. ठीक है. तो ये 8 कॉर्नर्स के साथ शेयर कर रहा है क्यूब में. ठीक है. इसलिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 8, क्योंकि वो जो टोटल चार्ज है एक कॉर्नर पे रखा है तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 कॉर्नर्स में डिवाइड हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड बाय 8. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. इज इट क्लियर? क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. A hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 meter? A hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. ठीक है. 10 microcoulomb है. What will be the electric field at the center of the sphere if its radius is 2 meter? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सोचो. क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछ रहा है? मैम ऑप्शन ए. वाई? मैम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्योंकि वो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके सेंटर पे जीरो ही होगा. अच्छा, ऐसा है. हाँ, बिल्कुल सही है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सेंटर में तो कुछ रहता ही नहीं है, मतलब कोई चार्ज अंदर नहीं रहता है. ठीक है. सारा चार्ज कहाँ पर रहता है? सरफेस पे रहता है. तो सरफेस पे होगा ना जो भी होगा, सेंटर में तो कुछ भी नहीं होगा. लेकिन पोटेंशियल क्या सेंटर पे जीरो रह सकता है या नहीं रह सकता? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल हो सकता है मे और मे नॉट बी जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर श्योर जीरो इन द कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है. तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि कंडक्टिंग स्फीयर है. ठीक है. स्फीयर में अंदर सेंटर में इनसाइड कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता. हर एक चार्ज रिपेल करके आउटर स्फीयर पे आ जाता है. तो इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो. पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता वहां पर. ठीक है. इज इट क्लियर? यस मैम. हाँ. सी दिस. Charge resides on the outer surface of the conducting hollow or solid sphere of radius r. ठीक है. यहाँ पर देखो ये चार्ज सारा बाहर आ गया. अब गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या है? E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड और Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब Q ही नहीं है अंदर कुछ भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो इनसाइड ए हॉलो स्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. नीट 21. सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ. मे भी आपने क्वेश्चंस पहले भी किए हुए होंगे. ठीक है. बट मैं फिर भी करा रही हूँ क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो अभी भी ये जो हमारा वेकेशन का टाइम है इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. तो आप एक क्वेश्चन अप्रोच करने की आप में आदत आ जाएगी कैसे क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है.
क्योंकि स्कूल के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है। एक एक ही चैप्टर हुआ है सबका, ठीक है, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका एक एक ही चैप्टर हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हो गए होंगे, ठीक है। तो आप उनका इस टाइम में रिवीजन कर लीजिए, और जैसे स्कूल खुलते एकदम सीरियस वाली स्टडी करनी है। ओके, यहाँ पे क्लास के कितने बच्चे आ चुके हैं? बहुत ही कम बच्चे हैं। बच्चों को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? आ क्यों नहीं रहे हैं? I don't know. Okay, so next question is 27 drops of same size are charged at 220 volt each. ठीक है, 27 ड्रॉप्स है वहां पर, और हर एक ड्रॉप पर 220 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। अब इन 27 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप का क्या पोटेंशियल होगा, फाइंड आउट। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? यस ओके, चलो फिर ट्राई करो। कैसे अप्रोच करेंगे? पहले जो 27 ड्रॉप्स है और जो बिगर ड्रॉप्स है उसकी वॉल्यूम को कंपेयर करो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है वॉल्यूम मैम सेम। डी आंसर 1980। कितना आया? मैम 1980 वोल्ट। हाँ, आंसर सही है, बट सॉल्व कैसे किया बताओ? मैम वहाँ ऊपर 27 होगा और 27 क्यू एज्यूम करेंगे, नीचे वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई की जगह 3i करेंगे, तो आई क्यूब से प्रोपोर्शनल होते हैं ना नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो 3i हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ठीक 9 है, into original। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चे कर रहे हैं कि नहीं, समझ में आया उनको? यस मैम, आगे आंसर ऑप्शन। कितना आंसर आया है? कितने लोगों का आंसर आया? रेज योर हैंड। कितने लोगों का आंसर आ गया है? देविका, ओनली देविका। किशन, गौरव, कुश, तुम लोग का नहीं आ रहा क्या? तन्मय, मैं एक मिनट कर रहा हूँ। ओके। ट्राई कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ट्राई करो। मैम मैंने अभी चेंज करा कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ जी, ओके। जिसने नहीं किया है वो देख लो। सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम को कंपेयर कर लिया, आर का रिलेशन निकाला। आर इज इक्वल टू 3r, दिस इज फॉर द बिगर वन एंड दिस इज फॉर स्मॉलर वन, ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है फॉर द स्मॉल ड्रॉप, और बिगर ड्रॉप के लिए क्या ले लेंगे, V डैश इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर। ये हो गया। अब ये देखो कि जो बड़ी वाली ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप पे जो चार्ज है, दिस इज क्यू, तो वो स्मॉलर ड्रॉप पे कितना हो जाएगा, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 27 इंटू क्यू। दिस वॉज ऑन द स्मॉलर ड्रॉप, तो हर एक स्मॉल ड्रॉप पे कितना था, क्यू था, और वो 27 थे, तो टोटल मिला के चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा ना बिगर ड्रॉप पे। सो बिगर ड्रॉप पे जो चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू 27 इंटू क्यू। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो V डैश इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर। के इंटू कैपिटल क्यू कितना है, 27 क्यू, एंड आर इज इक्वल टू 3r। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 9, सो V डैश इज इक्वल टू 9 वोल्ट। और 9 वोल्ट ये कितना था एक स्मॉलर ड्रॉप पे कितना था, 220, सो 220 इंटू 9 इज 1980 वोल्ट। इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नाउ इट इज क्लियर, क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? अभी तो कोई प्रॉब्लम आई क्या स्क्रीन में? No, ma'am. नहीं आई ना? ओके फाइन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter, ठीक है, from the center of the dipole, situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है? You have to find potential, electric potential due to the dipole at an axis. एक्सिस की वजह से डाइपोल क्या क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है डाइपोल में? क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से. P is equal to 16 into 10 raised to power minus 9 कूलम मीटर here. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. R is equal to 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब ये है प्लस Q माइनस Q. ओके, यहाँ से अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ से सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है? 0.6 मीटर ऑन द एक्सिस, ठीक है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है एंगल 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री. सो नाउ फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल. इस पॉइंट पर आपको निकालना है. फॉर्मूला पता है आपको? फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो? फॉर्मूला बताओ. Ma'am, KP cos theta by R square. के क्या 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 बोल रहे हो? के पी कॉस थीटा बाई R square. आर स्क्वायर. ओके, ठीक है. तो यही फॉर्मूला लगेगा. सब लोग इसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो. पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट आंसर. यस महक, यू रेज्ड योर हैंड. कोई डाउट है? ओके, आगे आंसर की नहीं? मैम आंसर इज 200 volts. यस यस, 200 वोल्ट, ऑप्शन ए. किस किस का आ गया 200 वोल्ट? बोल दो एक बार या मैसेज कर दो. किशन, गौरव, तन्मय, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्लास में हो कि नहीं हो? आई गेस ये लोग हैं नहीं अभी. डन, ओके. हाँ किशन, हुआ क्वेश्चन? हाँ हो गया. ठीक है. खुश, खुश, आर यू देयर? ओके ओके, ठीक है तन्मय, ठीक है. ऋषिका, ऋषिका, आर यू देयर? ओके, Yes, ma'am. ओके, ठीक है. क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं किया आपने? क्लास में हो पर नहीं हो एक्चुअली.
Okay, so this is the answer. It was very simple. Cos theta की value आ जाएगी cos 60 degree is equal to 1/2, and you just have to put the values in the formula and you will get the answer 200 volt. So option A is the correct answer. Next question is here. If potential in a region is expressed as 6xy minus y plus 2yz, then the electric field at point 110 is. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है. V की वैल्यू आपको गिवन है 6xy माइनस y प्लस 2yz. आपको फाइंड आउट करना है E at the point 1, 1 and 0. It means this is x, this is y, this is z. कैसे करेंगे भाई? What is the relation between electric field and potential? मैम आंसर बी है. कितना आंसर आया? मैम बी माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप. Yes, it's correct. Find out. बाकी बच्चे सॉल्व करो. E is equal to minus dv by dr. R क्या है? R है वेक्टर xi plus yj plus zk. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? E is equal to minus dv by dx plus minus dv by dy minus dv by dz. फाइंड आउट. डिफरेंशिएशन करना है बस आपको. I कैप, j कैप एंड k कैप. डिफरेंशिएशन करो, आंसर निकालो, and then put the coordinates back in the value of x, y, z. अभी तक एक ही बच्चे ने किया. इतना सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही हो जाना चाहिए था. हो गया महक? ओके. देविका, you also done? किशन, तन्मय, कुश, नीलांबर. नीलांबर तुम्हारा हो गया ना? यस मैम. ठीक है. ऋषिका, you also do it. डन. सबका आंसर आया? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आया ना? कुछ नहीं करना, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना था. ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाली वैल्यूज आई और यहाँ पर आपको x की जगह 1, y की जगह 1 एंड z की जगह आपको 0 पुट करना था. एंड द फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन पर कूलम. यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या? नो मैम. नो ना? ठीक है. So next question. In a region, the potential is represented by V is equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in volts and xyz are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at a point 111 is. हमें क्या निकालना है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है. V गिवन है, V से आप E निकाल लीजिए. E निकल जाएगा तो वहां से आपका F भी आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है. F इज इक्वल टू QE. Q आपको गिवन है. अप्रोच समझ में आ गया? क्वेश्चन करो. फाइंड आउट इट्स आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन समझ में आ गया नीलांबर? यस मैम. बाकी किशन, सिंपल है ना? लास्ट वाले क्वेश्चन से E की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा हुआ है. F इज इक्वल टू QE होता है. ठीक है, Q आपको गिवन है. जो यहाँ से E निकलेगा वो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा. वेक्टर फॉर्म में निकलेगा तो उसका आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है. देन यू हैव टू यूज इट.
चल रही है 10:40 हम बी ऑप्शन ऑप्शन कितना है, डी और बी? हम डी टी, हम डी ठीक है। डी डी हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। टी फॉर डॉग। 4√35 ना, है ना? अरे हाँ ना, यस मैम। इतना टाइम लगाते हो बोलने में। और किस किस का आया ये आंसर? रेज योर हैंड। मेरा भी डी है। ठीक है, कुश का भी हो गया, नीलांबर का भी हो गया, महक का भी हो गया, किशन, मेरा नहीं। देविका ऑल्सो डन। किशन तुम कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? बस हुआ नहीं। ओके, आप टाइप कर दिया करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है किशन। हाँ महक, हो गया ना? ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है। V आपको गिवन है, ठीक है। E को मैं क्या लिख सकती हूँ? E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है, तो R का मतलब क्या है? रेडियल वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो माइनस ऑफ डी बाय डी आर, V को यहाँ पर पुट करो, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कौन कौन सी टर्म है x के लिए? 6x और 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8y, ये हो गया तुम्हारा x का कॉम्पोनेंट, ठीक है। प्लस अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y की कितनी टर्म्स है? 3, 1, 2 एंड 3। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z, ये j का कॉम्पोनेंट हो गया। अब z के कॉम्पोनेंट में करोगे तो ओनली वन टर्म इज हैविंग z, सो इट इज 6y, ये हो गया k कॉम्पोनेंट। तो आपके पास आता है, और माइनस एक ऑलरेडी बाहर है, सो आपके पास आता है माइनस ऑफ 6 माइनस 8 y आई कैप प्लस माइनस ऑफ माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z j कैप एंड प्लस 6y k कैप। ये आ गया आपके पास E। अब पूछा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। Q भी आपको गिवन है, दैट इज 2, ठीक है। अब E आपके पास वेक्टर फॉर्म में है। अब वेक्टर फॉर्म में तो आप इसको यूज कर नहीं सकते हो, और इसको आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स को आंसर जो गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है। और आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 1 1, एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो। सो माइनस ऑफ 16 माइनस 8, ठीक है, दैट इज आई कैप प्लस माइनस 8x, x की वैल्यू भी 1 है, माइनस 8 एंड प्लस 6, ठीक है, ये j कैप एंड प्लस 6, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आया? 6 माइनस 8 इज माइनस 2, एंड ये माइनस 8 6 माइनस 8 इज माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 10, और ये प्लस 6। दिस इज आई कैप, दिस इज j कैप, दिस इज k कैप। इनका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? अंडर द रूट और इनका स्क्वायर। तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 4 प्लस 100 प्लस 36, कितना हो गया ये? 140, अंडर रूट 140। सो इट इज रिटन एज 2√35 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज लाइक दैट। एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, फिजिकल टू Q इंटू E। Q की वैल्यू आपको 2 गिवन है, E की वैल्यू आपके पास आई है 2√35। सो F इज इक्वल टू 4√35 न्यूटन।
दिस इज द आंसर। अब क्लियर है? अब क्लियर है किशन? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? ओके फाइन, मूव फॉरवर्ड। Next question is here on the screen. 4-point charges minus q, capital minus q, small minus q, 2 small minus q and capital 2q are placed one at each corner of the square. एक स्क्वायर बना लिया, उस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे ये चार्जेस रखती है। The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of square is 0. कैपिटल Q और स्मॉल q की आपको वो रिलेशन फाइंड आउट करना है जहां पर मैम a q is equal to minus q. सेंटर के स्फीयर पे इसके स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो। ओके फाइन नीलांबर, बाकी बच्चे ट्राई करो क्वेश्चन, बाकी बच्चे थिंक अबाउट इट। नीलांबर कैसे किया आपने क्वेश्चन? मैम q प्लस कैपिटल q प्लस q बाय यानी आए k कैपिटल q प्लस स्मॉल q बाय आएगा उसमें मैम, और इस u की इक्वल पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा मैम। सेंटर पे 0 बोला है तो हम सेंटर से देखेंगे और सेंटर से हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे और उन सबका सम विल बी इक्वल टू 0। वहां से हमें q और स्मॉल q का रिलेशन पता चल जाएगा। ट्राई करो, बाकी बच्चे ट्राई करो। हो गया महक? महक, गौरव, तन्मय, दृष्टि, दृष्टि आप क्वेश्चन कर रहे हो? ओके दृष्टि, देविका, ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन। चार्जेस को मैंने एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा, ठीक है। अब ये बोला है कि Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q का रिलेशन क्या होगा अगर सेंटर पे पोटेंशियल 0 है। तो मैं सेंटर पे देखूंगी, हर एक की डिस्टेंस कितनी है, r है। ओके तो सेंटर से मैं इनका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लूंगी और वहां पर उनको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगी, ठीक है। So V1 plus V2 plus V3 plus V4 is equal to 0. So V1 is equal to this, V2 is equal to this, V3 is equal to this, V4 is equal to this. इन सबका मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट किया। पोटेंशियल फॉर्मूला इस KQ by R होता है। इन सबका पोटेंशियल फाइंड आउट करके मैंने इक्वल टू 0 रखा, ऐड किया, इनका रिलेशन क्या आया, R जो यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में सेम है, दैट विल बी इधर जाके 0 हो जाएगा, k भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल बी लेफ्ट विद माइनस q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q प्लस 2q प्लस 2 कैपिटल Q। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2q माइनस q इज माइनस q एंड 2q माइनस q इज इक्वल टू q, ठीक है। सो q इज इक्वल टू इधर जाके माइनस q। इन दोनों का रिलेशन क्या आया कि जो कैपिटल Q है दैट इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल q, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको इनकी रिजल्टेंट याद रखने पड़ेंगे कि ऐसा अगर केस दिया होता है तो क्या बनता है, फिर इससे आगे की क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, प्लीज रीड आउट। There is an electric field E in the x direction. If the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meters along a line making an angle 60 degree with x-axis 4 joule, then what is the value of E? Electric field की वहां पर क्या वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, ठीक है। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है।
वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, फ्रॉम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग ए लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये है, ठीक है, एक्स मैम एक्सिस के 20 साथ। न्यूटन पर कूलम। Done, ma'am. D. 5. ओके ओके, ठीक है, बाकी बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? Huh? पहले 5 नहीं क्वेश्चन होगा, समझ C में आया, option. उसके लिए रेज योर हैंड। ठीक है, सॉल्व करो क्वेश्चन को। Ma'am, फाइन क्वेश्चन फाइन, दिखाना एक बार। ये देखो, इस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाकर आप एक चार्ज को लेके जा रहे हो, ठीक है, उस पे आपने वर्क डन किया है 4 जूल। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपको बताना है कि अगर इतना वर्क डन मुझे करना पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाने के लिए, 2.2 कूलम चार्ज को दूर ले जाने के लिए, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5. अप्रोच क्या लगाएंगे, पहले मुझे अप्रोच समझाइए। हम F dot D, FD cos theta वैल्यू ओके, एफ डॉट डी, इससे क्या निकला? फोर्स इज इक्वल टू Q into E. नहीं, एफ एफ डी कॉस थीटा से हमें क्या से 5 निकला? आया मेरे को। एफ डी कॉस मैम थीटा से FD क्या cos theta निकला से है? QED cos theta आएगा, QED cos theta, फिर उसमें हमको वैल्यू पुट करनी है बस। क्यू ई डी कॉस थीटा से क्या आ गई? ई की वैल्यू आ गई। यस मैम, श्योर? यस मैम, 5 आंसर आ रहा है आप लोग का। यस मैम। मैम डी आया 20 मेरा तो न्यूटन पर 5 कूलम। देख लीजिए, 5 आंसर वैसे गलत है, बट अप्रोच सही है आपकी। अप्रोच सही है तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप, कैलकुलेट। थोड़ा सा टाइम ले लो, सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा गलत चले गए। मैम डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो मैम 2 into cos थीटा 1 मीटर हो जाएगा। हाँ, वर्क डन आपको गिवन है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब एफ डी कॉस मैम थीटा, डन मैम, एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, क्यू ई पुट कर दो, वहां से ई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज तो आपको गिवन है, जस्ट पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो फिर। यस मैम, मैम कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो गया, अब हो गया। सॉरी मैम, बाय। 20 न्यूटन पर कूलम, किस किस का आंसर आया 20 न्यूटन पर कूलम? रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5। तन्मय, तन्मय, किशन, कुश, डन मैम, डन। डन ना, ठीक है। गौरव, गौरव कर रहा है कि नहीं कर रहा क्वेश्चन? ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल। वर्क डन वाज गिवन एफ डी कॉस थीटा, ये हमें पता है 10th क्लास में आ जाता है। एफ कैन बी रिटन एज क्यू ई, एफ की जगह मैंने यहाँ क्यू ई पुट किया, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, क्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, सब आपने पुट किया, 4 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, 1/2 ऊपर 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, ये 0.2। एंड जब हम इसको न्यूटन पर कूलम में लिखेंगे, अब ये मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallel plate capacitor has capacity C, distance of separation between plates is D, and potential difference V is applied between the plates.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, फोर्स निकालना है, ये क्लास में भी करवाया होगा मैंने। मैम CV स्क्वायर बाय D। ओके, CV स्क्वायर बाई D। टी, श्योर? नीलांबर बोल रहा है ना? यस। ठीक है, थोड़ा सा और सोच ले। मैम CV स्क्वायर बाय 2D। 2D क्यों आया, ये कौन बोला? नाम बताओ, नाम। मैम तन्मय। तन्मय, तन्मय क्यों आया बेटा, 2D क्यों आया? मैम मैंने तो पूरा स्टार्टिंग से किया मैम, C स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट होता है मैम, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, हाँ, तो उससे CD इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो मैम वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो मैम C स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2CD आएगा, तो C से C कट जाएगा, C स्क्वायर से C कट जाएगा, तो CV स्क्वायर बाय 2D आएगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझ में आया क्या बोल रहे हैं? CV स्क्वायर Yes. बाई 2D इज द आंसर। अब आप अपने तरीके से सॉल्व करके देखें, आपका सही है। बाकी बच्चे अपने तरीके से सॉल्व करके देखो, थोड़ा आसपास ही हो आंसर के, ट्राई करो, हो जाएगा। मैम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की लिखिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, क्योंकि कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो बच्चा एप्सिलॉन नॉट ले रहा है उसका गलत है, क्योंकि कंडक्टिंग है ना। दृष्टि, आप क्वेश्चन कर रहे हैं? मैम D है इसका आंसर। B, yes, CV square by 2D is the answer. ये ब्लर क्यों हो गया? फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। E कैन बी रिटन एज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हियर, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Q बाई A। सो F में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो। आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ब्लर हो गया ये इसी में दिखाई दे रहा है, बट पीडीएफ में सही दिखाई देगा। F इज इक्वल टू Q इंटू Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो F का आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होता है ना फोर्स का, ठीक है। सो नेट चार्ज अक्रॉस ए कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। अब F में क्या, CV रख दीजिए, तो इट विल बी CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। कहाँ जा रहे हो डैडी? कितनी देर में आओगे? खा लिया कुछ? खा लो। सो F इज इक्वल टू, अब एक C की जगह आप क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू 5 मिनट रुकना पड़ेगा, CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? CV स्क्वायर बाई 2D। A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी CV स्क्वायर बाई 2D। आप ये रिजल्ट को याद रखना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। F तक तो याद रहता है, लेकिन आगे उससे कि नेट चार्ज उस पर कितना है, फोर्स का बाद में क्या होगा,
ठीक है, CV स्क्वायर बाई 2D होता है, CV स्क्वायर बाई D मत करना, ये गलती हो जाएगी, अब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन is here on the screen. In network of 4 capacitors of capacity equal to C1 is equal to C. अरे मैंने पूछना भूल गई मैं, लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? Yes, लास्ट Yes, ma'am. ma'am. समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ कि ना, बोल तो दो यार। No. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। एक सर्किट गिवन है, दिख रहा है आपको? C1 is equal to C, C2 is equal to 2C, C3 is equal to 3C and C4 is equal to 4C। मैं फिर भी लिख देती हूँ, अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को भी? आप लोगों को भी पीडीएफ ब्लर दिख रही है क्या स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे स्क्रीन आज स्टक तो नहीं हुई ना एक बार भी? No, ma'am. ओके ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे इसको। सो दिस इज C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। आपको क्या निकाल? C2 एंड C4। C2 और C4 का आपको रेशियो निकालना है, इस पे कितना चार्ज है, जल्दी से निकाल दो। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे भैया बताइए? मैम पैरेलल पे, मैम सीरीज में ऐड करिए, उसके बाद पैरेलल में ऐड कर देंगे। ओके, सीरीज में कौन सा और पैरेलल में कौन सा है यहाँ पे? मैम C4 और मैम C1 C2 सीरीज में और C4 और वो पैरेलल में है। C4 पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो करो सॉल्व, फिर निकालो, चार्ज निकालो पहले। आ गया मैम आंसर। आ गया? मैम कितना 3/22 बी ऑप्शन। मैम 3/22। 3/22। यस Q1/Q4 है और ये Q4/Q1 है। ये देख लो ना, क्योंकि A और B दोनों आंसर गिवन है, 3/22 और 22/3। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो आंसर। हम 3/22 ही है। श्योर? यस ठीक है, ओके, वेट करो थोड़ा। बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम। कौन कौन सॉल्व कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड, पता तो चले। किशन तुम क्या कर रहे हो? किशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले C4 पे निकालो चार्ज कितना है, ठीक है? देन C1 C2 C3 आर इन सीरीज, फिर उनका टोटल कैपेसिटेंस निकालो कितना आएगा, ठीक? फिर उसका चार्ज फाइंड आउट करो एंड देन रेशियो। आगे बढ़ू या कर रहे हो सोल्व? Ma'am, 3/22. 3/22। Yes, ma'am.
नीलांबर तुम्हारा क्या आंसर है? मैम 3/22 ही आ रहे हैं। पक्का? यस मैम। ओके। ओके, आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा बट मैं लिख देती हूँ। C4 में कितना चार्ज होगा? C4 पोटेंशियल के साथ क्या है? यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर C4 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या पैरेलल में है, तो यहाँ पर इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V, दैट विल बी 4CV, क्योंकि C4 की वैल्यू गिवन है 4C। अब बाकी वाले सीरीज में है, ठीक है, तो उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C। इन सबका एलसीएम लिया, C आ गया, 6 आ गया, ठीक है। दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना हो गया? 11/6C, and this is equal to 1/C equivalent. So C equivalent is equal to from here 6C/11, ये आ गया। अब इन सब में मतलब जो सीरीज में है, इन सीरीज में जो है इनमें चार्ज क्या सेम फ्लो कर रहा है? पैरेलल में चार्ज डिफरेंस होता है ना, लेकिन सीरीज में तो उन सब में चार्ज क्या सेम फ्लो कर रहा है। तो C1, C2 और C3 में जो चार्ज है वो सेम रहेगा, तो Q उस पे क्या होगा? Q1 कह लेते हैं मान लो उसको, और जो Q4 में इसको जो ये वाला है Q4 को आप Q2 कह लो या Q4 ही रहने दो, ठीक है। हमारे पास दो चार्जेस आ रहे हैं, सो Q1 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। C इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास? 6C11 इंटू V। ओके, अब रेशो, अब आपके पास एक चार्ज ये आ गया, एक चार्ज वो आ गया, अब इनका रेशो निकालो। Q4/Q1, इसमें पूछा है रेशो आपको किस किस चीज का? Q2, C2 और C4 का, ठीक है। आपको ये पूछा है, तो दिस इज 4CV डिवाइड बाई 6/11V। कितना आया अभी ये? 4CV। अब आया आंसर आपका 4CV। हम ये तो आपने उल्टा नहीं किया, हम क्वेश्चन में C2/C4 था ना। क्या था? हम क्वेश्चन में तो C2/C4 था, आपने तो C4/C2 कर दिया। रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4, तो C2 का मतलब ये वाला है ना, C4 पे कितना आया? 4CV। मैम C2/C4 मैम C4/C2 तो मैम रेसिप्रोकली होंगे एक दूसरे के। ओके, मैम क्वेश्चन में C2/C4 है, इसके अंदर मैम C4/C2 है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग का 3/22 आ रहा है ना? यस मैम। कोई बात नहीं, यस मैम, अभी भी C 22/3, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया होगा इसमें पीडीएफ में, तो आपने अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो सही है आपका, फिर आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 22/3 और इसमें इन्होंने Q4/Q1 ले लिया, बट यहाँ पर होना क्या चाहिए? Q1/Q4, दैट विल बी 3/22। जैसा इन्होंने आंसर में पूछा वैसा, क्वेश्चन में पूछा वैसा आंसर में कुछ और ही कर दिया, ठीक है। तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन पढ़ो। A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the figure when the switch S is turned to the position 2. अभी ये पोजीशन 1 पे है, अगर ये पोजीशन 2 पे आती है, then the percentage of its store energy dissipated is.
जो स्टोर एनर्जी डिसिपेट हो रही है, अगर पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कितनी परसेंट हो रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको अच्छे से दिख रहा है, वैल्यूज दिख रही है क्या? मैं फिर बना देती हूँ अगर नहीं दिख रही है तो। मैम बी आंसर 75%. एक मिनट में। कितना आंसर आया आपका? मैम अब बी बताइए। 75%. थोड़ा सा और कोशिश करो, आसपास पहुंच गए हो वैल्यू के। क्वेश्चन सबको क्लियर है? बाकी बच्चों को करना कैसे है ये पता है क्या? मैम 80% है आंसर. यस, करेक्ट। करेक्ट आंसर इज सी, 80%। पहले 1 पे है तो कैपेसिटर सी की वैल्यू कितनी है? 2। अगर 2 पे हो जाएगा तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है? कितनी हो जाएगी? अगर ये पैरेलल में है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? सॉरी, सीरीज में है तो कितनी वैल्यू होगी कैपेसिटर की? सीरीज में है वो निकालो, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, उसमें पुट कर दो, उन दोनों का रेशियो निकाल दो, सिंपल। बाकी बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ? नीलांबर, आया कुछ आंसर? Yes मैम. 80% आ गया? Yes मैम. कैसे आया? मैम मैम वो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को मैम न्यू वोल्टेज के लिए कंसीडर करके मैम फिर वो सर्किट का निकाला. एग्जैक्टली सेम, इट इज वेरी सिंपल। सो ये देखो, मैम 80% आंसर। हाँ जी 80%। जब स्विच 1 पे था देन इट वैल्यू वाज सी वी स्क्वायर इनिशियली। सी कितना था वहां पर? 2 माइक्रोफेराड, ठीक है? सो हाफ इंटू 2 माइक्रोफेराड वी स्क्वायर। बाद में क्या हो गया, जब दोनों सी थे 8 और 2, दोनों क्या हो गए सीरीज में। सीरीज में तो कैसे ऐड होगा? 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 प्लस 2, तो दैट विल बी 10, 16/10, सो इट इज 1.6। तो फाइनल कितनी हो जाएगी एनर्जी? 1/2 इंटू 1.6 माइक्रोफेराड वी स्क्वायर, ठीक है? अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 1.6 डिवाइड बाई, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर 1.6 डिवाइड बाई 2, that is 0.8%। पूछा है तो multiply by 100, so its answer is 80%। क्लियर? यस मैम. यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास अभी खत्म करने वाली हूँ। यस और नो प्लीज आंसर। मैम क्लियर है. क्लियर है? एक ही बच्चा बोला है, बाकी बच्चे भाई हाथ उठा दो, कुछ कुछ तो एक्सप्रेशन दे दो। अब मैं क्या भूत समझू तुम लोगों को? महक ऑल क्लियर, ठीक है। किशन एवरीथिंग इज फाइन। तन्मय, कोश, दृष्टि, गौरव, देविका, ओके ठीक है बेटा। तो फिर आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, ओके? मिलते हैं कल फिर।
और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अच्छा आप ये बताओ, आपको कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ हमारा फायदा हो रहा है ये क्वेश्चंस करने से, कुछ आपको अप्रोच करने में इजी हो रहा है प्रॉब्लम्स को? आप प्रॉब्लम्स Yes, खुद से ma'am. करके देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मैम कल गई थी। कल की थी तो कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है? क्योंकि Yes, ma'am. प्रॉब्लम जैसे कुछ नहीं है, बस एक फोबिया है आप लोगों में, हो सकता है थोड़ा डर हो कि अरे इसको कैसे करे, देख के डर लग जाता है बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को ऐसे। बट अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप ही का फायदा है बेटा। तो जो मैं करा रही हूँ ये भी एक बार खुद से प्रैक्टिस किया करो और बाकी वाले भी किया करो, ठीक है? खुद से भी प्रैक्टिस करनी शुरू करो आप लोग जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम आपके पास बचा है। और अभी फाइनली आपके पेपर भी आने वाले हैं, ये जो 3 जुलाई को भी आपका टेस्ट है, ठीक है? और उसमें भी आपको बहुत अच्छा करना है, रिजल्ट लाना है। जो अभी लास्ट टेस्ट हुआ था उसके हिसाब से तो चलो ये सोच लिया कि फर्स्ट टेस्ट था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बच्चे शुरू शुरू में कितना एडजस्ट कर पाते हैं, इट्स ओके। बट अभी आपको एकदम सीरियस होके पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके? कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हैं ही, कोई टेंशन की बात तो नहीं है। आप बस लड़ाई लड़ो, आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, ओके बेटा? चलो फिर क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप जाइए ब्रेकफास्ट करिए, एंजॉय योर डे, बाय बाय।